देखिए स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे विलयन, विलयन के गुण और विलयन की मात्रा के आधार पर उसका वर्गीकरण। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विलयन की जो मात्रा के आधार पर उसका मात्रा मतलब विलयन के प्रकार को देखेंगे। तो दो कंडीशन, मुख्य रूप से दो कंडीशंस में ही हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे। मुख्य रूप से दो कंडीशन और अधिक से अधिक तीन कंडीशन दी गई थी। ठीक है, इसमें उसमें पहला क्या दिया गया था, विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलय की मात्रा के आधार पर जब दिया गया था तो विलय की मात्रा के आधार पर हम लोग वर्गीकरण देख रहे हैं। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है, अब देखिए इसमें तनु विलयन क्या होता है। कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन से कम होती है उसे कहते हैं हम लोग तनु विलयन। ठीक है ना। सांद्र विलयन किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा तनु विलयन से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। देखिए आप लोगों के बुक में दिया गया होगा, आपके बुक में दिया गया होगा कि कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। अरे भाई, कम होती है का मतलब क्या, कितना कम होती है, कुछ तो डिसीजन देना पड़ेगा ना, कितना कम होती है। तो इसलिए हम लोग तनु विलयन का और सांद्र विलयन की परिभाषा एक दूसरे से कंपेरिजन करके बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर परिभाषा निकलती है और 100% सही होती है। देखिए, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन से कम होती है। अब इसको समझते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर हम लोग ए पदार्थ जो लिए, ये चीनी है। एक जार में पानी ले लिए, दूसरे भी जार में पानी ले लिए। अब देखिए एक जार में इस चीनी से हमने, इस चीनी को इसमें ले लेते हैं चीनी, इसमें ले रहे हैं पानी, इसमें भी ले लिया गया है पानी। अब देखिए इस जार में हमने इस चीनी से कितना चीनी डाला, मान लेते हैं 2 चम्मच, 3 चम्मच कर लेते हैं। 3 चम्मच हमने क्या कर दिया, 3 चम्मच चीनी इसमें डाल दिया। दूसरे जार में 1, 2, 3, 4 और 1, 5 चम्मच। दूसरे जार में हमने 5 चम्मच चीनी डाल दिया। ठीक है, एक जार में हमने 3 चम्मच चीनी डाला और एक जार में 5 चम्मच चीनी डाला। तो अब आप लोग खुद से बताएंगे कौन, किसमें विलय की मात्रा अधिक है और किसमें विलय की मात्रा कम है। तो सिंपल सी बात है, जो बी वाला हम लोगों का जार है इसमें विलय की मात्रा क्या है, कम है, और सी वाला जो जार है इसमें विलय की मात्रा अधिक है। तो जो बी वाला जार है इसमें विलय की मात्रा कम है तो इसको हम लोग कहेंगे तनु विलयन। क्या कहेंगे, तनु विलयन। ठीक है, और जो सी वाला जार है इसमें विलय की मात्रा अधिक है तो इसको कहेंगे सांद्र विलयन। अब इसकी परिभाषा को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन से कम होती है उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। सिंपल सी बात है, इसमें 3 चम्मच जब हमने चीनी डाला था इसमें विलय की मात्रा क्या है, कम है। किससे, तो सांद्र विलयन से, तब इसको हम लोग कहेंगे तनु विलयन। कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन से कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, कोई भी ऐसा, देखो सांद्र विलयन की परिभाषा देख लेते हैं। कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा तनु विलयन से अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है ना। तो जो हम लोगों का सी है ये हो जाएगा सांद्र विलयन, ये हो जाएगा तनु विलयन। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं ये परिभाषा गलत है या फिर कहीं और पर भी देखा गया तो उसमें सिर्फ यही लिखा है कि विलय की मात्रा कम होती है, तो अगर आपको सिर्फ, अगर मान लिया जाए आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए, एक गिलास पानी में अगर 5 चम्मच चीनी घोल के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह कितना मीठा है, तो आप क्या बताएंगे कि कितना मीठा है, कुछ नहीं बता पाएंगे। बहुत बस यही कह सकते हैं कि बहुत मीठा लग रहा है या कम मीठा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको तनु विलयन और सांद्र विलयन की अगर वास्तविकता में परिभाषा अच्छा से देना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तनु विलयन की सांद्र विलयन के साथ, सांद्र विलयन की तनु विलयन के साथ कंपेरिजन करके इस विलयन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद है, इसके बाद हम लोगों का हो जाएगा संतृप्त विलयन। किसको देखा जाएगा, संतृप्त विलयन।
संतृप्त विलयन में देखते हैं, एक हो जाएगा असंतृप्त विलयन और एक हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। किसी विलेय की, किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके किसी निश्चित ताप पर। ठीक है, किसी विलेय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके किसी निश्चित ताप पर। तो अब देखिए इसको भी हम लोग समझते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे। अगर संतृप्त विलयन आप समझ जाते हैं तो असंतृप्त और अतिसंतृप्त इसी से रिलेट करके हम लोग परिभाषा बना देंगे, बहुत बेहतर परिभाषा रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे क्या कर रहा है, एक जार लिया जिसमें क्या रख दिया, 100 ग्राम पानी रख दिया। ठीक है, एक साइड हमने ले लिया दूसरा जार जिसमें रख दिया क्या, चीनी, इसमें चीनी रख दिया गया। ठीक है, एक जार में पानी ले लिया, एक जार में क्या ले लिया गया, चीनी। अब देखिए इसमें से हमने एक चम्मच चीनी 100 ग्राम पानी में घोला, घुल गया आसानी से। दूसरा चम्मच चीनी घोला, घुल गया। तीसरा चम्मच घोला, घुल गया। चौथा चम्मच भी घोला तो घुल गया। लेकिन जैसे ही इसमें हमने 5वां चम्मच चीनी घोला वो घुल नहीं रहा है। जैसे इसमें हमने क्या किया, 5वां चम्मच चीनी घोला है वो घुल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब फिर से एक बार परिभाषा पे आते हैं। किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके किसी निश्चित ताप पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 चम्मच हमने जब इसमें चीनी घोला, 4 चम्मच चीनी तक जब इसमें घोला तो 4 चम्मच चीनी क्या हो गया, आसानी से घुल गया। मतलब 4 चम्मच चीनी तक यह अपने अंदर आसानी से घोल सकता है। लेकिन जैसे 5वां चम्मच चीनी इसमें घोला तब ये घुल नहीं रहा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें 4 चम्मच चीनी से अधिक घुलेगा नहीं, 4 चम्मच चीनी से अधिक घुलेगा नहीं। तब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि अगर कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो, किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो हो गया यहाँ पे, जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके किसी निश्चित ताप पर। ठीक है ना, मतलब 100 ग्राम विलायक लेंगे और इसमें 4 चम्मच चीनी तक हमने घोला तो 4 चम्मच चीनी आसानी से घुल गया। जैसे ही 5वां चम्मच चीनी घोल रहे हैं, घुल नहीं रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस विलयन की विलेय अपने अंदर विलेय की घोलने की अधिकतम क्षमता कितनी है, 4 चम्मच चीनी तक है। 4 चम्मच चीनी के बाद इसमें घोल रहे हैं तो घुल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा दूसरी परिभाषा है तो उसको भी सुन लिए, थोड़ा सा है बस आसान, ये भी परिभाषा है। वो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी उसको लिखवाएंगे नहीं, एक ही लिखिए, तो बस सुन लीजिए। कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा किसी निश्चित ताप पर घुल चुकी हो। जैसे सुन लीजिए, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा किसी निश्चित ताप पर घुल चुकी हो तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हमने 4 चम्मच चीनी इसमें घोला तो वो घुल गया, जैसे ही 5वां चम्मच चीनी घोला तो नहीं घुल रहा है। इसका मतलब इसमें 4 चम्मच चीनी विलेय की अधिकतम मात्रा क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उस, जैसे सुन लीजिए, 4 चम्मच चीनी हमने इसमें घोला तो घुल गया, 4 चम्मच चीनी घोलने पर
घुल गया था। इसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है। इसमें विलेय की अधिकतम मात्रा क्या हो चुकी है? घुल चुकी है। अगर इस 4 चम्मच चीनी के बाद जैसे ही 5वां चम्मच चीनी घुल रहा है, नहीं घुल रहा है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 100 ग्राम विलायक में हम लोगों का 4 चम्मच से अधिक चीनी नहीं घुल सकता, मतलब विलेय की अधिकतम मात्रा इसमें खुल चुकी है। तो इस प्रकार के बने विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, अब देखिए संतृप्त विलयन के बाद आता है हम लोगों का असंतृप्त विलयन। क्या आता है? असंतृप्त विलयन। हम लोग का आएगा अब असंतृप्त विलयन पढ़ेंगे। असंतृप्त विलयन में क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन में हो जाएगा क्या? देखिए हम लोग का विलेय, अब देखिए असंतृप्त मतलब 4 चम्मच चीनी तक घुल रहे हैं तो घुल जा रहा है, लेकिन 5वां चम्मच चीनी नहीं घुल रहा। मतलब अगर असंतृप्त विलयन कहेंगे तो उसमें हम लोगों की परिभाषा कैसे निकलेगी कि कोई भी ऐसा विलयन, कोई भी ऐसा विलयन, विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है। कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है, उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये है, अब अगर इसको हम समझते हैं तो देखिए इसमें 4 चम्मच चीनी तक हम घोल रहे थे, 4 चम्मच चीनी इसमें क्या हो जा रहा था? आसानी से घुल जा रहा था। लेकिन अगर इसमें हम लोग विलेय की मात्रा, मतलब अगर इसमें चीनी को 4 चम्मच से कम घोलें, मतलब सिर्फ 3 चम्मच तक अगर इसमें हम लोग चीनी घोलें, तो इस उसके बाद जो विलयन बनेगा उस विलयन को कहेंगे असंतृप्त विलयन। जिससे हमें क्या पता चल रहा है? परिभाषा से भी देख सकते हैं, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है या कम है, उसे उस विलयन को हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोगों का अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसके भी देख लेते हैं। अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। देख लेते हैं, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, उस विलयन को अधिक होती है, उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसे सुन लेते हैं, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे संतृप्त विलयन में क्या था? इसमें 4 चम्मच चीनी घोल रहे थे तो आसानी से घुल जा रहा था, लेकिन जैसे 5वां चम्मच चीनी इसमें घोल रहे थे तो घुल नहीं रहा था। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोगों का विलयन कैसा है? संतृप्त विलयन है। अब इस संतृप्त विलयन के बाद आता है अति संतृप्त विलयन। मतलब अगर हम लोगों का, अगर इसमें किसी भी प्रकार से
4 चम्मच से अगर अधिक, 4 चम्मच से अधिक अगर इसमें हम लोग विलेय को घोल देते हैं, 4 चम्मच से अधिक अगर विलेय को घोल देते हैं तो वह हम लोगों का बन जाएगा अति संतृप्त विलयन। क्यों? क्योंकि 4 चम्मच पर यह विलयन कैसा बन करके तैयार हो रहा है? संतृप्त विलयन बन करके तैयार हो रहा है। 4 चम्मच से अधिक जैसे घोलेंगे, 5 चम्मच, मतलब इसमें विलेय की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, इसमें विलेय की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। इससे संतृप्त विलयन से, तो इस प्रकार के विलयन को कहेंगे अति संतृप्त विलयन। देखिए, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, मतलब 4 चम्मच की बजाय इसमें 5 चम्मच चीनी घोल दिया गया तो ये कैसा विलयन बन के तैयार हो गया? अति संतृप्त विलयन बन के तैयार हो गया। लेकिन 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 अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग का जो अति संतृप्त विलयन होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बना नहीं रह पाता है। जो अति संतृप्त विलयन होता है वो लॉन्ग टाइम तक बना नहीं रह पाता है। जैसे अगर हमने थोड़ा सा इसको, उस विलयन को गर्म करके, जो नॉर्मल टेम्परेचर इसमें था संतृप्त विलयन का, उससे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा करके और इसको अगर घोल देते हैं, 5 चम्मच चीनी भी इसमें घोल देते हैं, घुल जाएगा। लेकिन लंबे समय तक वो हम लोगों का जो अति संतृप्त विलयन है वो बना नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इसको स्पेशली ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर इसमें हमने 5 चम्मच चीनी घोलने के लिए तो घोल दिया है, लेकिन कुछ समय बाद जो 5वां चम्मच चीनी है वो खुद ब खुद इसमें क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये हो गया आप लोगों का विलेय तथा, इसमें हो गया विलेय की मात्रा के आधार पे। ये आप लोगों का हो गया विलेय की मात्रा के आधार पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, एक तो हम लोग पढ़ गया, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा? अगला हम लोगों का बन के तैयार हो रहा है, वो जो विलयन बन के तैयार होगा उसको क्या कहेंगे? विलेय की। ये तो हो गया विलेय की मात्रा के आधार पे। अगला हो जाएगा हम लोगों का विलायक की प्रकृति के आधार पे। विलायक की प्रकृति के आधार पे दूसरा जो वर्गीकरण है विलयन का, वह किसके आधार पर है? विलायक की प्रकृति के आधार पर। विलायक की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, विलायक की प्रकृति के आधार पे। अब देखिए, विलायक की प्रकृति के आधार पे जो हम लोगों का विलयन बनेगा वो बनेगा 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा गैसीय विलयन, दूसरा हो जाएगा ठोस विलयन, तीसरा हो जाएगा द्रव विलयन। ये बहुत आसान है, एक लाइन की इसकी परिभाषा हो जाएगी। गैसीय विलयन किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होता है। विलायक क्या होता है? गैस होता है। तो इस प्रकार के विलयन को, विलयन को गैसीय विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन कहेंगे? गैसीय विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए। जैसे गैसीय विलयन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग
ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। जैसे हम लोग किसी चीज को जलाते हैं तो वह क्या किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। तो अब देखिए ऑक्सीजन में क्या मिक्स होता है, कार्बन। ऑक्सीजन में क्या मिक्स होता है, कार्बन। तो हम लोग का वहां पर जो विलायक लिया गया, विलायक क्या ले लिया गया है, गैस, और विलेय क्या ले लिया गया है, ठोस। हम लोग का कार्बन क्या है, ठोस ही है ना। तो वो किसके साथ घुल रहा है, ऑक्सीजन के साथ घुल रहा है, और ऑक्सीजन के साथ घुल करके किसका निर्माण कर रहा है, बादल का या धुएं का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें विलायक क्या हो जाएगा, ठोस। लिखना चाहे तो लिख लीजिए CO2 गैस, एग्जाम्पल में लिख लीजिए CO2 गैस। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा ठोस विलयन। इसके बाद क्या हो जाएगा, ठोस विलयन। कोई भी, अब देखिए ठोस विलयन की परिभाषा क्या देंगे, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय ठोस, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है। जब विलयन में विलायक ठोस रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे ठोस विलयन। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हम लोगों का द्रव विलयन। कैसा विलयन, द्रव विलयन में क्या होगा, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। वीडियो बहुत अभी स्टार्ट किए हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, 15 से 20 मिनट अधिकतम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 25 मिनट, उससे अधिक का वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल का नाम है कियन मौर्य क्लासेज। कियन मौर्य क्लासेज को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियोस देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए, बताइए, या आपस में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कीजिए। लेकिन मेन वर्क क्या है आपका, कि पढ़ाई। मेन वर्क आपका है पढ़ाई। तो सबसे पहले काम पढ़िए, उसके बाद चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग जा रहा है तो यूट्यूब पे आग लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।